केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को राज्यसभा में संविधान चर्चा में शामिल हुए, जहां पर इस दौरान उन्होंने संविधान संशोधन को लेकर कांग्रेस पर चुन चुन कर निशाना साधा है। साथ ही शाह ने राहुल गांधी को चुनाव में संविधान की प्रति लेकर घूमने को लेकर भी इशारे ही इशारे में जोरदार प्रहार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर बहस के दूसरे और अंतिम दिन अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने संविधान संशोधन को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। अमित शाह ने राहुल गांधी पर इशारे में तंज कसते हुए कहा कि संविधान लहराने का और बहकाने का मुद्दा नहीं है। संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, ये विश्वास का विषय है। अभी मैंने इस चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा मान्यवर, अजीबोगरीब नजारा था। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से। मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है। संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का। वहीं अमित शाह ने संविधान बहस के दौरान मुस्लिम पर्सन लॉ का जिक्र किया। इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। मान्यवर, चलो मैं तो कहता हूं कि खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा सरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों सरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर बहस का जवाब देते हुए आपातकाल को लेकर भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। संविधान और आरक्षण करते थे, लोग जान गए कि संविधान फर्जी लेकर घूमते हो तो लोगों ने हरा दिया। मान्यवर, ये प्रति जो लेकर घूमते हैं, इसमें गोखले साहब ने क्या लिखा है वो एक बार पढ़ लें। उन्होंने लिखा है कि इंदिरा जी और कांग्रेस पार्टी ने संविधान पर सबसे ज्यादा कठोर कुठाराघात करने का काम किया है। जो प्रति लेकर घूमते हैं ना, उसकी प्रस्तावना में लिखा है। उधर संविधान चर्चा पर अमित शाह के जवाब पर कांग्रेस ने इसे विपक्ष के नेता का अपमान बता दिया। ये आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए जमींदारी हटाने के जो कानून है, अधिनियम बनाए गए थे, उसको बचाने के लिए ये पहला संशोधन लाया गया, पर गृहमंत्री ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। और ऐसे कई उदाहरण हैं, कई मिसाल हैं। ये तो सिर्फ कांग्रेस पर एक चुनावी हमला था, ये कोई भाषण नहीं था, ये कांग्रेस पर एक चुनावी हमला था। एक तरफ जहां अमित शाह ने कांग्रेस शासनकाल में हुए कई संविधान संशोधन को लेकर चुन-चुन कर प्रहार किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसको लेकर बैकफुट पर नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।